दर्शकों, ए बी में आपका स्वागत है। आज हम नागलोई विधानसभा से एक ऐसे समाज सेवी नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। हम एक ऐसी समाज सेवी तस्वीर दिखा रहे हैं जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पंडित दिलीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और उससे पहले मैं बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड पीस हारमनी सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया, इस वक्त मौजूद हैं पंडित दिलीप शर्मा जी के बाद। पंडित दिलीप शर्मा जी, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। आप सभी मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे देश के सारे भाई बहनों माताओं को एक तो मेरा सबसे पहले नमस्कार। और मैं पंडित दिलीप शर्मा नागलोई विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुका हूं और प्रेजेंट टाइम में ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूं वर्ल्ड पीस हारमनी का। के नाते आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप सभी को मैं आतंकवाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है हमारे समाज में, एक ऐसी प्रथा है इन लोगों की कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करवाइए। और अभी पीछे आपने देखा था जो हमला हुआ था, उसमें सिर्फ धर्म पूछ के मारा था, नाम पूछ के मारा गया। नहीं जी, नाम नहीं, उसमें ऐसा हुआ, क्या नाम है आपका, मतलब नाम क्या हुआ, जाति नहीं पूछी गई कि जाति किस जाति की है, कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप शूद्र हैं, या मुस्लिम हैं, या सिख हैं। सिर्फ आपसे धर्म पूछा गया जी। आप कलमा पढ़िए, आप ये करिए, आप मुस्लिम हैं कि नहीं है। ये सब क्या है, सिर्फ पाकिस्तान की चाल है कि हमारे वहाँ गृह युद्ध कराए। और कुल मिला के मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा भारत देश ऐसा देश है कि यहाँ पे हमारा भाईचारा हमेशा से सदैव इसी तरह बन के रह रहा है। और हम हमेशा एकजुट होकर रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। पंडित दिलीप शर्मा जी, आज आपसे मेरा सीधा सीधा सवाल है। लगभग 28 लोग मारे गए थे, आतंकवादी जो हमला हुआ था। क्या पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान को देना चाहिए, निस्त नाबूद कर देना चाहिए? लगातार पाकिस्तान 1947 से अपनी नापाक हरकत कर रहा है। ऐसा जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, ऐसा बढ़िया कदम उठाया आपकी बात कि पाकिस्तान की वो हालत हो गई है, न धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट। लाहौर के एयरपोर्ट बंद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पूरा पाकिस्तान बंद होने वाला है? अरे अभी तो मैं अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि अब की बार सीज फायर हो, कुछ भी हो, लेकिन पीओके लेके छोड़ना है जी, क्योंकि पीओके हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा रहेगा। इसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानी देनी हो, तो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई है, हम सारे तैयार हैं। दिलीप शर्मा जी, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं। आप विधानसभा के हम बात करें तो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और अगर मैं बात करूं तो आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं। तो आज आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्या हिंदुस्तान को इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, मिट्टी में नहीं मिला देना चाहिए? लगातार 1947 हरकत करता हुआ आ रहा है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। पाकिस्तान एक छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, भीख मांगता हुआ फिर रहा है, फिर भी जो है लगातार हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है। हिंदुस्तान फिर भी जो है उसको बार बार बख्श दे रहा है। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अब की बार हमारे प्रधानमंत्री जी इसको बिल्कुल फाइनल करिए, आप बिल्कुल फाइनल रिजल्ट दीजिए। और पूरे पाकिस्तान को ये समझ में आ जाना चाहिए, जो वहाँ की आवाम है, लेकिन उनके में हमारे में फर्क है। हमारे वहाँ का मुसलमान, उनके वहाँ मुसलमानों में क्या फर्क है? हमारे वहाँ का मुसलमान लोग कहते हैं ना, यहाँ पे हिंदू मुसलमान करा दी, क्या पूछा? जो धर्म पूछ के मारा, क्यों? कि हिंदू मुसलमान का गृह युद्ध हो। और हमारा मुसलमान भाई और हमारा हिंदू भाई सारे सिख ईसाई बहुत समझदार है। पाकिस्तान सुन ले, तेरे अभी भी टुकड़े होंगे तेरे, ये वादा है हिंदुस्तान का। क्योंकि हिंदुस्तान इतना ताकतवर है, अगर चाहे तो एक दिन में मिट्टी मिला, अगले दिन का
देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर उनने हमारे ऊपर एक बार भी परमाणु बम छोड़ दिया तो हम अगले दिन सवेरा पाकिस्तान में कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए ताकत इंडिया की बहुत है। उनसे पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि अभी तू अपने जो नापाक हरकत करता है इससे बाज आ जा, नहीं तो तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। अभी तू कटोरे लेके मांग रहा, अभी तू पानी के लिए तरस रहा। अब सोच इंडिया क्या क्या कर सकती है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिलीप शर्मा जी, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं नागलोई विधानसभा से, आप पहले एक नेता ऐसे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी आप विधानसभा रह चुके हैं, आप खुल के बोलते हैं, बेडर बोलते हैं, बेहिचक बोलते हैं। तो मैं आपसे पहला और आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार फुल एक्शन में है? इसके साथ साथ मैं बात करूं तो हिंदुस्तान की जनता में आक्रोश है कि इस बार पाकिस्तान को बिल्कुल भी नक्शा बख्शा जाए। तो क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप? मैं प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बार पीओके अपना होना चाहिए और इनको निशानाबूद कर दिया जाए। ये लोग बहुत कपटी लोग हैं, इनका कभी भरोसा मत करिए, कभी भी नहीं। लगातार पाकिस्तान कह रहा है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो, किस बिना पे कह रहा है? आपको क्या विश्वास हो रहा है कि पाकिस्तान इस बार आप समझौता करने के लिए कह रहा है, घुटने टेक दिया पाकिस्तान लोग के सामने? ऐसा है जी, कभी भी वो सुधर नहीं सकता। जैसे कहते हैं अब मैं वो बोलना नहीं चाहता और इससे कि ये सुधरेगा नहीं कभी। इसलिए निवेदन है प्रधानमंत्री जी से और हमारे अमित शाह जी से कि अब की बार आप लोग पीओके लो तो ही, इससे पीछे कोई गवारा नहीं है। हमारे देश की इन्होंने क्या किया, हमारी शादी होकर लड़की गई थी, हमारे देश की बेटी गई थी, 5 दिन में उसको इन्होंने उसका सिंदूर धो दिया। आप ये बताओ, उस सिंदूर एक्शन ने ही देखो पाकिस्तान की क्या हालत कर दी और ये भी दिखा दिया कि हमारे देश की बेटियां चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एकदम हमेशा के लिए तैयार रहती है। चाहे युद्ध हो, चाहे किसी चीज, चाहे हर संकट में हमारे वहाँ की बेटियों ने साथ दिया। दिलीप शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं बात करूँ तो देश के, अपने हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जिसने 28 लोगों की जान गई है, जो 28 लोगों को मारा गया है, अगर उनको उग्रवादियों पकड़ के लाया जाए, उनको फांसी पर लटकाया जाए तो हम 10 से 15 लाख रुपए इनाम देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के नेताओं के लिए आप? मैं सभी नेताओं से कहता हूँ, सिर्फ एक पैसा नहीं होता, सबसे पहले अपना बदला पूरा होना चाहिए। बदला चाहिए, 4 है कहाँ, उनको ले आओ और पूरे देश के सामने उनको फांसी दी जाए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, सीधे नागलोई विधानसभा दिखा रहा हूं। एक ऐसे समाज सेवी नेता है पंडित दिलीप शर्मा जी। अगर हम बात करें तो विधानसभा का चुनाव इन्होंने यहाँ से लड़ा है और पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली का चैलेंज है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे किसी और निर्दलीय विधायक के हैं जो चुनाव हार चुके हैं, उनके ऑफिस बंद हो चुके हैं, उनके दफ्तर बंद हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली के पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं पंडित दिलीप शर्मा जी, जो जनता के लिए सदैव काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। इनका ऑफिस अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो दिलीप शर्मा जी, मैं आज जानना चाहूंगा, मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, आप पहले एक ऐसे नेता हैं दिल्ली के अंदर, पूरे में चैलेंज करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, सबके ऑफिस बंद हो चुके हैं, जो निर्दलीय थे, जो आम आदमी पार्टी के थे, जो भी विधायक चुनाव हार चुके हैं, उनके ऑफिस दफ्तर बंद हो चुके हैं, ताला लग चुका है, लेकिन आपका खुला हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा मेन मकसद है सेवा करना, सिर्फ इलेक्शन हारना जीतना थोड़ी होता है। मेरा मतलब है कि जीवन में अगर मेरे से कोई भी सेवा किसी की कभी भी होती है, ये नहीं कि वो इलेक्शन टाइम था, इलेक्शन खत्म हो गया, ऑफिस बंद करो, घर में सो जाओ, फिर इलेक्शन टाइम आए, फिर आप आगे इलेक्शन में वोट मांगने आ जाओ। आपका कर्तव्य बनता है, अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमेशा 24 आवर आप जनता के लिए खड़ा रहें। और इसी विचार से मैं अभी भी हूँ और आगे तक रहूँगा। हार जीत का कोई माने नहीं रखता, हार जीत तो सब एक जीवन के पहलू है, कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। मैं जितनी भी सेवा हो सकती है, चाहे कोई मेरा मुस्लिम वर्ग हो, चाहे मेरा हिंदू वर्ग है, या हमारा कोई सिख वर्ग है, या कोई जैन समाज है, या कोई ईसाई है, हर एक वर्ग के लिए मैं 24 आवर तैयार रहता हूँ।
तो दर्शकों, इस वक्त मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक ऐसे समाज सेवी कट्टर ईमानदार नेता पंडित दिलीप शर्मा जी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इनको किसी पर्चे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए 24 घंटे काम करते। पंडित दिलीप शर्मा जी एक ऐसे समाज सेवी नेता है जो जनता के बीच में 24 घंटे लगातार कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।